डियर फ्रेंड्स, ये है आपका हरियाणा बोर्ड का मॉडल पेपर 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो आप इनको देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हरियाणा बोर्ड 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको लिंक वहीं पर सेंड कर देंगे। आपके प्रीवियस ईयर के 2020 के यानी कि जो जितने भी सेट हैं आपके A B C D सारे सेट्स हमने डाल दिए हैं। उनमें सभी में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है अलग अलग आते हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें ताकि आपकी और भी अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपको किसी और ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको उस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले खंड क से जो हिंदी का आपका जो मॉडल पेपर है ये कैसा है। तो इसमें है आपका फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्देशित जो उत्तर आपको देनी है। तो इसमें पहला है दीर्घ संधि के नियम स उदाहरण लिखना है आपको, और तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ग है विकारी शब्द किसे कहते हैं, स उदाहरण स्पष्ट करना है आपको। घ है विलोम शब्द अथ और अभिवार्थ अभिर्भाव, तो इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। और ड है जो अलौकिक में उपसर्ग प्रत्यय व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। च है आपका अविकारी शब्द किसे कहते हैं, स उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और छ है जो आपका मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो यहाँ पे दिया गया है। आपका पहला है अक्ल का दुश्मन और दूसरा है आ बैल मुझे मार। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका क पार्ट पूछा गया, उपमा अलंकार की परिभाषा स उदाहरण दीजिए। और ख है चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, परिश्रम का महत्व, प्रदूषण की समस्या, मेरा भारत महान, मेरी दिनचर्या। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय व कक्षाओं में सफाई व्यवस्था में सुधार की प्रार्थना की गई हो। अथवा में आया है परोपकार का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है आपको। इसके बाद में ख ऑप्शन जो है इसकी बात करें तो इसमें आपका पांचवा जो प्रश्न का क पार्ट है उसमें पूछा गया निम्नलिखित बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है। इसमें चार ऑप्शन है, गुस्से का, प्रशंसा का, घृणा का या व्यंग का। दूसरा जो है उत्साह कविता में कविवर निराला ने किसका आह्वान किया है, सूर्य का, वर्षा का, बादल के या गर्मी का। तीसरा है कवि ऋतुराज ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है, पत्नी को, माँ को, बहन को या बेटी को। उसके बाद इसका ख पार्ट जो है इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चंस जो हैं वो है परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया। एक एक शब्द या एक एक वाक्य में आपको इसको उत्तर देने हैं। कवि देव के आराध्य श्री कृष्ण की कमर पर क्या बंधी हुई थी ये आपको बताना है। तीसरा है कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। और चौथा है आपको अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया है। पांचवा है जयशंकर प्रसाद ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। छठा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो तुम्हारी यह दुरंती दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल पिघल कर जल बन गया होगा कठिन भाषण। तो इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम आपको बताना है। इस काव्यांश का प्रसंग जो है आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, स्पष्ट करना है। मृतक में जान कौन डाल देगी ये आपको बताना है। पाषाण पिघलकर जल में क्यों बन गया होगा ये आपको बताना है, जल क्यों बन गया होगा। पाषाण जो है आपका वो पिघल करके जल क्यों बन गया होगा। और पांचवा पूछा गया जल जात शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव व शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। जिसमें फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। इसको आपको शिल्प सौंदर्य के हिसाब से भाव स्पष्ट करना है। आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया छाया मत छूना कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। अथवा में ऋतुराज बंसल के बाल रूप
कि कवि देव न परंपरागत वसंत से किस प्रकार भिन्न बताया गया है, ये आपको बताना है। ग पार्ट में आ जाता हूँ। 9th क्वेश्चन का क पार्ट पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुन के आपको देने हैं। तो नाना साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा? सतृष्ण से, नवाबी से, लालची या खोई खोई। दूसरा है अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? दिल्ली, आगरा, गंगानगर या इंदौर। तीसरा पूछा है फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन से वर्ष में छोड़ दी थी? द्वितीय, तृतीय, अंतिम या प्रथम। गढ़ जो पार्ट है इसमें पूछा गया है मन्नू भंडारी की एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? दूसरा है नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? और तीसरा है नवाब शहर ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब ने, नवाब शहर बोल दिया था मैंने, नवाब साहब ने। उसके बाद में चौथा है शकुंतला के पति का क्या नाम था? और पांचवा है शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 10वां है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सीखने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग दीपांतरों को खाते थे, दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। और पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के पहले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रता और न्यायशीलता पर बलिहारी। तो ये जो आपकी है गद्यांश है इसको पढ़ना था। प्रस्तुत गद्यावतरण के रचयिता एवं पाठ का नाम बताना है। पुराने ज़माने में क्या उड़ते थे ये बताना है। लोग दीपांतरों को कैसे जाते थे। और चौथा है आपका भारत की प्राचीन स्त्रियों को अनपढ़ व गंवार कौन बताते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राम वृक्ष बेनपुरी अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। 12वां शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। और 13वां है कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क पाठ आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ख है जॉर्ज पंचम की नाटक पाठ में निहित व्यंग जो है स्पष्ट कीजिए। ग है सिक्किमी युवक ने कटाओं के बारे में लेखिका को क्या बताया। और घ है टुन्नू और दुलारी का पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। और ड जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, लेखक आगे को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये है दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको ज़रूर देखिएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखना ना भूलें। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो।